हेलो व्यूअर, वेलकम इन स्वास्तिक आईटी प्रोफेशनल। आज हम समझने वाले हैं रिंग टोपोलॉजी के बारे में। रिंग टोपोलॉजी एक विशेष प्रकार की टोपोलॉजी होती है। ये देखने में तो ये स्टार की तरह दिखाई पड़ती है। मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होता है फिजिकल, मतलब जो वर्क स्टेशन आपस में कनेक्ट होते हैं, कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं, वो स्टार टोपोलॉजी की तरह कनेक्ट होते हैं, मगर इनकी जो वर्किंग प्रोसेस है वो रिंग शेप में होती है। मतलब समझते हैं इसके बारे में। देखिए व्यूअर, कंप्यूटर को हम वर्क स्टेशन बोल सकते हैं नेटवर्क के अंदर, या हम उसको नोड बोल सकते हैं। ठीक है, सामने एक फोटो है, इसमें आपके सामने 4 वर्क स्टेशन दिखाई गई हैं। तो यहाँ पे जो फिजिकल स्ट्रक्चर होगा वो आपका स्टार टोपोलॉजी के रूप में होगा, स्टार टोपोलॉजी की तरह होगा। इसमें जो बीच में डिवाइस लगी होती है उसको हम सेंट्रलाइज डिवाइस, या हम उसको बोल सकते हैं MAU। MAU का मतलब होता है मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट। यानी रिंग टोपोलॉजी का फॉर्मेट है, और रिंग टोपोलॉजी में जो सेंट्रलाइज डिवाइस लगी होती है उसे हम बोलते हैं मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट। ठीक है, अब देखने में तो स्टार होती है, मगर ये वर्किंग के हिसाब से इसमें जो डेटा फ्लो होता है, इसमें जो सिस्टम बिहेव करते हैं वो रिंग शेप में करते हैं। मतलब जो डेटा ट्रेवल करता है वो रिंग शेप में करता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, मान लीजिए ये वर्क स्टेशन 1 से डेटा जाना है वर्क स्टेशन 4 की तरफ, तो ये क्लॉकवाइज मूव करेगा। ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज मूव करेगा, तो यहाँ ये वर्क स्टेशन से 2 पे जाएगा, 1 से 2 पे जाएगा, फिर 2 से 3 पे जाएगा, 3 से फिर 4 पे जाएगा। ठीक है, या तो ये क्लॉकवाइज मूव करेगा या फिर ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। ये डिपेंड करता है कि हमने स्ट्रक्चर क्या बनाया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इसमें जो कंप्यूटर होते हैं उनमें एक बताया था NIC कार्ड लगा होता है। NIC कार्ड मतलब जो डेटा कार्ड है जिसमें हम नेटवर्क केबल लगाते हैं, यानी कि केबल लगाएंगे, जो नेटवर्क केबल होती है उसको इंसर्ट करेंगे। तो इसमें फ़र्क क्या है स्टार टोपोलॉजी से? स्टार टोपोलॉजी में तो आपका जो कार्ड होता है वो ईथरनेट कार्ड होता है। मतलब जो नेटवर्क कार्ड है उसको हम ईथरनेट कार्ड बोलते हैं। मगर यहाँ पे जो हम कार्ड लगाएंगे कंप्यूटर के अंदर वो लगा होगा टोकन रिंग कार्ड। टोकन रिंग कार्ड एक विशेष प्रकार का कार्ड होता है जिसमें फाइबर ऑप्टिक केबल लगाने के लिए पोर्ट दे रखा होता है, या कोएक्सियल केबल लगाने के लिए पोर्ट दे रखा होता है। ठीक है, तो ये केबल थोड़ा सा डिपेंड करता है किस हिसाब से हम नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर आपको हाई स्पीड चाहिए तो आपको फाइबर ऑप्टिक केबल लगाने के लिए कार्ड लगाना पड़ेगा, तो उसको हम टोकन रिंग कार्ड बोल सकते हैं। तो टोकन रिंग कार्ड लगाने के बाद ही हम इसमें वायर को कनेक्ट करते हैं हब के साथ, तो हब को बोलते हैं MAU। तो इसका फिजिकल स्ट्रक्चर बताया मैंने अभी आपको कि स्टार टोपोलॉजी की तरह होता है, मगर वर्किंग जो प्रोसेस है, डेटा कैसे ट्रेवल करता है, कैसे फॉरवर्ड होता है, वो वर्क करता है रिंग के शेप में। आइए और समझते हैं इसके बारे में। देखिए, जब हमारी वर्क स्टेशन जो है डेटा को फ्लो कर रही होती है तो उसे एक टाइम, लिमिटेड टाइम मिलता है, उसे हम टोकन कहते हैं। मान लीजिए अभी फर्स्ट डिवाइस अगर डेटा सेंड कर रही है तो उस दौरान कोई भी सेकंड डिवाइस, थर्ड डिवाइस, कोई फोर्थ डिवाइस भी डेटा सेंड नहीं कर सकती। इसमें इस कंडीशन में केवल एक ही मशीन डेटा को सेंड करेगी और दूसरी डिवाइस मैसेज को या डेटा को रिसीव करेगी। इसमें 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 एक टोकन जनरेट होता है हर मशीन के लिए। मान लीजिए वो टोकन, अभी टोकन मतलब होता है टर्न। जैसे आपका टर्न आता है तो आप कहीं डिबेट में आप बोल रहे हैं, आपको कोई लेक्चर देना है तो आप, आपका टर्न होता है, आपको बोलना है तो आप तब बोलेंगे। अगर आपका टर्न, मान लीजिए अभी वर्क स्टेशन 1 का टर्न है और वो डेटा सेंड नहीं करना चाहती, तो वो उसका टाइम निकलने के बाद वो टोकन मिल जाएगा, वो टाइम मिल जाएगा वर्क स्टेशन 2 को। अब वर्क स्टेशन 2 भी अगर कोई डेटा सेंड नहीं करती तो 1-2 मिनट के बाद वो टर्न चला जाएगा वर्क स्टेशन 3 के बाद। इस तरह से टर्न जो है, टोकन जो है, टोकन कहते हैं इस टर्न को, इस टाइम को, जो टाइम हर डिवाइस को मिलता है। अगर डिवाइस डेटा सेंड करना चाहती है तो अपना टर्न आने पर, अपना टोकन नंबर आने पर वो डेटा को सेंड कर सकती है, और जो रिसीवर डिवाइस है वो डेटा को किसी भी सूरत में रिसीव कर सकती है। ठीक है, तो
आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे वर्क होता है, इसमें डेटा कैसे फ्लो होता है। इसका इस्तेमाल जो है, रिंग टोपोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ पे हाई स्पीड की रिक्वायरमेंट है लैन के अंदर, या आपके सर्वर कनेक्ट है। तो ये इसका इस्तेमाल छोटी जगह में होता है, ज़्यादा बड़ी जगह के लिए यूज़ नहीं होता। वैसे तो हम देखते हैं हर जगह स्टार टोपोलॉजी की डिमांड है, स्टार टोपोलॉजी का यूज होता है क्योंकि वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे क्या है, ड्रॉबैक क्या है, इसका कमी क्या है इसमें। मान लीजिए ये वर्क स्टेशन सब लाइन से क्रम से लगी हुई है, देखने में तो स्टार की शेप में होती हैं, डिवाइस सेंट्रलाइज बीच में लगी होती है, बट जो डेटा का फ्लो है वो वर्क स्टेशन 1 से 2 की ओर जाएगा। मतलब ये वर्क स्टेशन, मान लीजिए यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, तो स्विच या हब लगा हुआ है, तो हब के थ्रू होके ये वर्क स्टेशन 1 से 2 पे जाएगा, फिर वापस ये रिसीव नहीं करेगा अगर इसका टर्न नहीं, अगर ये डेटा इसके लिए नहीं गया रहा है। अगर मान लीजिए वर्क स्टेशन इन डेटा को 4 के लिए फ्लो कर रही है, तो ये डेटा इससे होता हुआ हब से होता हुआ 2 पे जाएगा, 2 से फिर निकल के 2 उसको लेगा नहीं, फिर 3 पे जाएगा, 3 उसको लेगा नहीं, फिर ये जाएगा 4 की तरफ, तो 4 उसको एक्सेप्ट कर लेगा, 4 उसको ले लेगा। तो इस प्रकार से डेटा फ्लो होता है। तो ये इसमें कमी क्या थी, एक तो एक अगर मान लीजिए वर्क स्टेशन 3 खराब हो गई, डैमेज हो गई, ये सिस्टम करप्ट हो गया, तो डेटा आगे फ्लो नहीं हो सकता, ये यहीं पे टोपोलॉजी ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो ये कमी थी इसके अंदर। और इसमें हर एक डिवाइस एक रिपीटर की तरह वर्क करती है, मतलब ये हर डिवाइस जब डेटा को लेगी, मतलब डेटा इसके पास जाएगा तो उसको वो बूस्ट कर देगी। अगर वो डेटा को उसके लिए नहीं है डेटा, तो वो डेटा को रिसीव नहीं करेगी, बट उस डेटा को एम्पलीफाई करके अच्छे सिग्नल के साथ आगे फॉरवर्ड कर देगी डिवाइस 4 के लिए। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे ये दो प्रकार की होती है। इस कमी को दूर करने के लिए एक टोपोलॉजी में एक चेंज किया गया था, इसमें डुअल रिंग बनाया गया था, जिसको हम डुअल रिंग टोपोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। मतलब इसमें डबल केबल का यूज करते हैं, टोकन रिंग कार्ड, डबल टोकन रिंग कार्ड लगा के डबल केबल। इसमें क्या होता है, अगर आपका डेटा फॉरवर्ड एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है, मान लीजिए वही सिमुलेशन लेते हैं, वही लेते हैं सिचुएशन कि वर्क स्टेशन 1 से वर्क स्टेशन 4 की तरफ जा रहा है डेटा, और बीच में ये वर्क स्टेशन 3 फेल हो गई, तो ये डेटा जाना रुकेगा नहीं, ये वापस लौट के आएगा और रिवर्स डायरेक्शन में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मूव करता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें जो पहली रिंग होती है उसको हम प्राइमरी रिंग कहते हैं, और जो प्राइमरी रिंग के फेल होने पर सेकेंडरी रिंग एक्टिवेट होती है। मतलब जो पहला रास्ता है अगर उसमें कोई रुकावट आती है तो ही सेकंड रास्ता अपने आप चालू हो जाएगा, डेटा वहां से फ्लो होता हुआ अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। ठीक है व्यूअर, आई होप आपको समझ में आया होगा कि रिंग टोपोलॉजी कैसे वर्क करती है। ठीक है, थैंक यू व्यूअर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।